Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of SST. Dear students, as our previous videos, we already described many topics of related to our SST book. We already start our lesson 1 and detailed and discussed about many topics related to this book. Dear students, आज के इस वीडियो में हम इस फर्स्ट चैप्टर को हम कम्प्लीटली फिनिश करने वाले हैं। आई होप दैट प्रीवियस जो भी वीडियोस बने हैं उनमें आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और समझा है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाया था वो स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग से रिलेटेड था और इसमें हमने इस वीडियो के अंदर स्कल्पचर्स और पेंटिंग से रिलेटेड जो भी हमारे पास में रिटन डॉक्यूमेंट्स थे उनको हमने यहाँ डिस्क्राइब किया था और नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था इंस्क्रिप्शन से। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो वॉच किया होगा, आपको उस वीडियो के अंदर वॉच करने में, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आई होगी। इंस्क्रिप्शंस के बाद में वीडियो कुछ डिसमिस हो गया था जिसकी वजह से शायद आपको समझने में परेशानी हुई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आज इस वीडियो में इंस्क्रिप्शंस के इस टॉपिक को, कॉइन्स के इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से आपके सामने डिस्क्राइब करता हूँ जिसे आप प्रीवियस वीडियो में शायद अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे। इंस्क्रिप्शंस की बात की जा रही है, शिलालेख की बात की जाए। एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हमने एपिग्राफी कहा। इंस्क्रिप्शंस वर कॉमनली इंसाइज्ड ऑन द स्टोन, मार्बल, मेटल, टेराकोटा और वुड। इंसाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कुरेदना, उभारना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टेराकोटा, मार्बल या स्टोन्स की बात की जा रही है उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस को उभारा जाता था, उनको गाड़ा जाता था, लिखा जाता था। दे रिकॉर्डेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर धार्मिक बातें भी हो सकती है, रॉयल ऑर्डर्स, शाही आदेश भी हो सकते हैं, गिफ्ट प्रोवाइडेड द विलेज एंड टेम्पल्स, और मंदिरों और गाँव के अंदर दिए जाने वाले जो उपहार होते थे उनके बारे में उसके अंदर डिस्क्रिप्शन हो सकता है। चॉल इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट्स, और इसने कहा चॉल इंस्क्रिप्शंस, और ऐसे इंस्क्रिप्शन जो दीवारों के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जैसे बात की जाती है ताजमहल की, लाल किले की। एंड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द प्लेस वॉल ऑफ राजपूत, और राजपूत के जो महल थे उनके ऊपर, दीवारों के ऊपर जो बने हुए इंस्क्रिप्शन है वो भी काफ़ी फेमस हुए। मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दीज, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, उदाहरण इसके हैं। इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में हमें बताते हैं। अचीवमेंट्स, क्या क्या उन्होंने हासिल किया। ग्रेट किंग्स एंड सम देम ऑफ द प्रोवाइड जियोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द किंग ऑफ फ्रॉम ए डायनेस्टी, और साथ में अचीवमेंट्स क्या उसने हासिल किया अपने जीवन काल में उन साम्राज्य के शासकों के बारे में उस इंस्क्रिप्शंस के हमें पता चलता है। ग्रेट किंग्स एंड सम देम इवन द प्रोवाइड जियोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द किंग फ्रॉम द डायनेस्टी, और कई इंस्क्रिप्शंस तो ऐसे हैं जिनके अंदर शासकों की वंशानुगत लिस्ट भी देखने को या पढ़ने को मिली है। इंस्क्रिप्शंस ऑन टेम्पल वॉल हेल्प अस टू लर्न ए लॉट ऑफ अबाउट द साउथ इंडिया, और कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं मंदिरों की दीवारों पर बने हुए जिनसे हमें साउथ इंडिया के बारे में जानकारी मिलती हैं। कॉइन्स की बात करते हैं। एंशियंट कॉइन्स आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, क्या है, पुरातत्विक, जो एक तरह से मान सकते हैं प्राचीन काल के जो सिक्के हैं वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू, मतलब ऐतिहासिक जो वैल्यू है, कीमत है, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है। द साइंस एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नॉन एज न्यूमेस्टिक। न्यूमेस्टिक का मतलब होता है कि सिक्कों का अंक, जिसको हो सकते हैं एक तरह से सिक्कों के बारे में अध्ययन करना। इस चीज़ को हमने क्या कहा, अंकशास्त्र का नाम दिया गया, कि सिक्कों को साइंस, वैज्ञानिक तरीके से उनका शोध करना, उनका अध्ययन करना, उनका कलेक्शन करना क्या कहलाता है, न्यूमेस्टिक, जिसको हम बोलते हैं अंकशास्त्र। कॉइन्स जनरली डिस्क्रिप्ट ऑफ द टाइटल और नेम ऑफ द रूलर्स हु इश्यूड इट अलोंग विद द डेट ऑफ इश्यू। सिक्कों के ऊपर क्या होती है, जिस शासक ने उसको इश्यू किया, जिस शासक ने उसको डिस्पैच किया, उसका नाम होता है, उसके वंश का नाम होता है, और कई बार तो उसके ऊपर जिस सन में, जिस तारीख में उसको इश्यू किया गया वो भी अंकित होती है। सम कॉइन्स आर कंटेन रॉयल डायनेस्टी एम्बलम्स ऑफ द रूलर्स, और कई ऐसे सिक्के हैं जिनके ऊपर शाही वंश का एम्बलम, उसका प्रतीक, उसका निशान होता है। समटाइम्स द कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन विच इंडिकेट्स दैट आइदर दोज प्लेस वर पार्ट्स ऑफ दैट किंगडम और किंगडम हैड ट्रेड रिलेशन विद दोज प्लेस। क्या कहा इन्होंने कि कई बार तो सिक्के हमें क्या करते हैं, डिस्कवर्ड मिलते हैं, डिस्टेंट प्लेस, दूर दूर के प्रदेशों में, दूर दूर के क्षेत्र में मिलते हैं, फ्रॉम दियर प्लेस ऑफ ओरिजिन,
वहाँ के स्थानीय जो निवास स्थान है वहाँ से दूर मिलते हैं, विच इंडिकेट्स, जो हमें क्या बताते हैं, दैट आइदर दोज प्लेस वर पार्ट ऑफ द किंगडम, या तो ये हिस्सा उस साम्राज्य का है, उस किंगडम का है, या फिर किंगडम हैड ट्रेड रिलेशन विद दोज प्लेस, और या फिर इस साम्राज्य का जो राजा है या इस साम्राज्य का जो शासक है उसके ट्रेड रिलेशन, जिसको हम बोल सकते हैं व्यापारिक रिलेशंस, इनके साथ में हैं। मेटल यूज टू मेक दीज कॉइन्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम। मेटल यूज, इसके अंदर जो मेटल यूज़ किया जाता है वो बताया जाता है उस मेटल की यूटिलाइजेशन से, उसमें ब्रॉन्ज यूज किया जा रहा है, उसमें कॉपर यूज किया जा रहा है, उसके अंदर कौन सा मेटल यूटिलाइज किया जा रहा है, उस मेटल के पता होने के बाद में हम उस किंगडम के इकोनॉमिक स्टेटस को, आर्थिक जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कॉइन्स वर इशूड बाय द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके द्वारा कॉइन को इशू किया गया। द मुगल एम्पर, जिनको बांटा गया। चोल रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया के जो चोल थे उन्होंने इशू किया। एंड वेरियस अदर रीजनल रूलर्स, और बाकी और भी जो रीजनल रूलर थे उन्होंने, स्थानीय जो शासक थे उन्होंने सिक्कों को इशू किया। इवन मर्चेंट, लोकल राजा एंड फॉरेनर्स इश्यूड कॉइन्स एट द टाइम, और जो व्यापारी लोग जो थे, वहाँ के जो स्थानीय जो राजा थे और साथ में ही जो विदेशी लोग थे, उन्होंने भी समय समय अनुसार सिक्कों को सामने ये देखते सिक्कों का बनाया, सिक्कों का प्रचलन उन्होंने भी शुरू किया। यूज़ ऑफ वेरियस सोर्सेज, बाकी जो अदर सोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं उनकी बात की जा रही है। जुडिशियस एंड केयरफुल यूज़ ऑफ सोर्सेज हैज़ टू बी डन बाय द हिस्टोरियन इन ऑर्डर टू डिस्पेक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द पीरियड स्टडीड बाय देम। जुडियस का मतलब एक तरह निश्चित और एक तरह से मान सकते हैं समझदारी से, केयरफुली और सावधानी से, यूज़ ऑफ सोर्सेज को यूज़ करते हो हम अगर स्टडी करते हैं किस चीज़ की, हमारे जो पास्ट टाइम का जो पीरियड है उसकी हम उस एविडेंट के साथ में स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, स्टडीज बाय देम ऑर्डर टू रिस्पेक्ट को, उसके बारे में और भी अधिक जानकारी हमें देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलती है। लेकिन कब, जब हम जुडिशियस एंड केयरफुली, सावधानी और समझदारी के साथ में उस सोर्स को यूज करते हुए स्टडी करते हैं तब हमें उसके बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। Sources such as coins and archival records are considered to be more reliable as compared to other sources such as oral tradition and literature। क्या कहा इसने कि जो कॉइन्स, सिक्के हैं और जो आर्चिवल रिकॉर्ड्स में जिसको अभिलेख बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। किसके कंपैरिजन के अंदर, कि जो ओरल ट्रेडिशन के अंदर जो लिखित जो दस्तावेज हैं उनको या मान सकते हैं, जो मौखिक जो हैं उनको मान सकते हैं। उन मौखिक और लिखित, मुँह से बोली जाने वाली बातें और लिखित में जो दस्तावेज हैं उनसे, लिटरेचर जो साहित्य है उनके बदले में या उनके कंपैरिजन में हम अभिलेख और जो कॉइन्स हैं उनको ज़्यादा विश्वसनीय मान सकते हैं या मानते हैं। हाउएवर वी डू नॉट हैव एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और आर्चिवल रिकॉर्ड्स फॉर द स्टडी ऑफ सर्टेन पीरियड एंड डायनेस्टी। क्या कहा इसने, वी डू नॉट हैव एविडेंस, हमारे पास में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड आर्चिवल रिकॉर्ड्स फॉर द स्टडी ऑफ द सर्टेन पीरियड ऑफ डायनेस्टी, कि ये कॉइन कौन सी डायनेस्टी का है या कौन से अभिलेख जो है वो कौन सी डायनेस्टी या कौन से समय के अनुसार बने हुए हैं। वो उन अभिलेख और उन सिक्कों के ऊपर गड़ी हुई जो एक तरह से इंसाइज किए हुए जो एम्बलम्स हैं, जो डेट्स हैं, जो प्रतीक है, उन्हीं से हम उन सब चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। जबकि ओरल में जो ओरल ट्रेडिशन या जो लिटरेचर्स की बात की जा रही है उनसे इन चीज़ों को क्लियर कर पाना, इनको एकदम अच्छे से समझ पाना पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय वन सोर्स मे बी एन एब्सोल्यूट अपोजिट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय अनदर सोर्सेज। क्या कहा इसने, कई बार हमें एक सोर्स से मिली हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे सोर्स से जब हम उसको मैच करते हैं, दूसरे सोर्स से मिली हुई इन्फॉर्मेशन दोनों क्या होती हैं, मिसमैच होती हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसने क्या कहा, इन सम ऑफ केसेस इंफॉर्मेशन कंटेंट इन लिटरेचर और इंस्क्रिप्शन, जो इन्फॉर्मेशन हमें लिटरेचर से, साहित्य से, इंस्क्रिप्शन से मिलती है, मे नॉट बी क्लियर, जो बिल्कुल साफ नहीं होती है, मे गिव राइज टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, जो अलग अलग दिशा निर्देश देती है या अलग अलग उसके मीन्स मिलते हैं। दिस मीन्स द डिफरेंट हिस्टोरियंस में इंटरप्रेट ए सिंगल टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज। इसीलिए कहा गया कि अलग अलग इतिहासकारों ने अपने व्यूज़, अपने तरीक़ों से एक ही चीज़ को या एक ही समय की घटनाओं को, एक ही समय की जो वृत्तांत को अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने उस चीज़ को समझाया, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने उस चीज़ को बताया। गुड हिस्टोरियंस आर मेटिकुलस इज अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग दैट थिंग्स और पास टू ड्राइव द करेक्ट कॉन्क्लूजन। क्या कहा इसने कि एक अच्छा इतिहासकार जो होगा, वो अच्छा इतिहासकार क्या होगा, मेटिकुलस
इन अंडरस्टैंडिंग कि उसको चीज़ों की समझ होगी। मेटिकुलस का मतलब समझ होना, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ को, चीज़ों को समझना, इंटरप्रिटेटिंग उनकी व्याख्या करना, उनको डिस्क्राइब करना, एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग और उनसे वापस से उन चीज़ों को बनाना या उस समय में जा कर के उस चीज़ को रियलाइज़ करना। द थिंग्स ऑफ पास्ट ड्राइव इन द करेक्ट कंक्लूजन और एक सही निर्णय पर पहुंचना। ये एक अच्छे इतिहासकार की इन्होंने निशानियाँ बताई। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कुछ मिस्टेक्स की वजह से ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था। प्रीवियस वीडियो हमने स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग शुरू किया था और वहाँ इंस्क्रिप्शन के पास में आकर के कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इंस्क्रिप्शन से शुरू करते हुए कॉइन्स तक पहुँचे हुए और कॉइन्स से आगे बढ़ते हुए यूज़ ऑफ वेरियस सोर्सेज तक हमने आज इस वीडियो को कंप्लीट किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके पास में दोनों लिंक भेज रहा हूं, जो प्रीवियस वीडियो बना था वो भी और आज की इस वीडियो का लिंक भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के साथ में, इस वीडियो के साथ में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ में होगा। आई होप दैट कि आप वीडियो से इस लेसन को काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।